Hello and good morning to all of you. Once again, welcome to 8th class online session. Today I am going to take your chapter number 13 from Moral Science. Title is Avoiding Niggardliness and Extravagance. Word of wisdom is the spirit of generosity puts happiness and goodwill in the hearts. Being a miser or a spendthrift can only bring misery. वर्ड ऑफ मीनिंग का मतलब है, वर्ड ऑफ विजडम का मतलब है कि ये जो लाइन है इससे हमें क्या समझ में आता है, हमें क्या इंस्पिरेशन मिलता है। द स्पिरिट ऑफ जेनरसिटी यानी हम जब हमारे दिल से एक अच्छा काम करते हैं हम और हम पॉजिटिव माइंड से काम करते हैं तो हमें हैप्पीनेस मिलता है और हार्ट के लिए गुडविल मिलता है। लेकिन अगर हम कंजूस बनते और हम खर्च करने से डरते हैं तो हमारे लिए सिर्फ कंजूसी ही मिलेगी हमें, यानी दूसरों से भी हम कुछ भी नहीं ले पाएंगे। यदि आप कंजूस हैं, आप किसी की हेल्प नहीं करते हैं तो कोई दूसरा भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो इसलिए हमें जेनरसिटी अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, हेल्पिंग नेचर डेवलप करना चाहिए और हर किसी से खुल करके मिलना चाहिए। लेट्स स्टार्ट एंड रीड द चैप्टर। Ibrahim was a successful merchant of the city. इब्राहिम एक बहुत अच्छा व्यापारी था सिटी का। He had many shops in the big shopping mall. उनके पास बहुत सारी दुकानें थी मॉल में। He had many workers working for him. उसके पास बहुत सारे सर्वेंट्स थे, काम करने वाले लोग थे। Everybody recognized him as the richest मैन इन द एंटायर सिटी। सभी लोग उसको पहचानते थे, उसकी पहचान थी कि वो सबसे अमीर आदमी है पूरी सिटी में। इट वॉज नीडेड सैड टू सी दैट अ मैन हु हैड सो मच मनी वुड लीव द वे इन विच इब्राहिम लिव्ड। इट वॉज इंडीड यानी लोग कहते थे कि सैड टू सी दैट अ मैन, से देख करके बहुत ही दुखी होते थे। हु हैड सो मच मनी, जिसके पास बहुत सारा पैसा है। वुड लीव द वे इन विच इब्राहिम लिव्ड, और वो उनकी तरह रहता है जैसे कि इब्राहिम रहते हैं। He did not keep any servant for the household work. उसने कोई भी सर्वेंट ही रखा था अपने घर के काम के लिए। His wife had to do everything herself. उनकी वाइफ अपने आप ही पूरा काम करती थी घर का सारा। His children were always dressed in shabby clothes. उनके बच्चे हमेशा गंदे कपड़े ही पहनते थे। There was no source of recreation in the house. ऐसा कोई रिक्रिएशन का सोर्सेस नहीं था उनके हाउस में, जैसे कि टीवी देखना या कोई म्यूजिक सुनना। द हाउस हैड ओनली द बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। हाउस के अंदर सिर्फ जो जरूरी चीजें थी वही थी। वाई डू यू थिंक दैट इब्राहिम बिहेव इन दिस मैनर। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि इब्राहिम ऐसा ही व्यवहार करता था? उसका क्या रीजन था? ही सेड दैट ही बिलीव इन प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। उसका कहना था कि मैं सादा जीवन, स्वच्छ विचार के अंदर ही, ऊंचे विचार के अंदर ही, ऐसा उसका मानना था कि हमारी जो लाइफ होनी चाहिए सिंपल होनी चाहिए और हमारे विचार ऊंचे होने चाहिए। बट व्हाट ही वाज डूइंग वाज नॉट प्लेन लिविंग। तो वो क्या कर रहा था? वो क्या सादा जीवन जी रहा था? ही वाज डिनाइंग हिज फैमिली देयर राइट्स टू एंजॉय लाइफ। वो अपने फैमिली के लिए, जो फैमिली में जो सबके पास में राइट होता है, सबकी इच्छा होती है कि हमें अपना मनोरंजन करना है, हमें अच्छा करना है, हमारा मतलब मूड अच्छा करना है, लेकिन वो उनके राइट्स को अवॉइड कर रहा था। ही वॉज अ माइजर, तो हम कह सकते हैं वो क्या था? कंजूस। नेक्स्ट है, ऑन द अदर हैंड यूसुफ अली डिड नॉट अर्न मच। दूसरी तरफ यूसुफ अली, जिसके पास में इतना पैसा नहीं था, इतना कमा नहीं पाता था। He was working in a bank. वो बैंक में काम करते थे। He had 4 children and his parents also live with him. उसके पास अपने 4 बच्चे थे और वो अपने पेरेंट्स के साथ में रहता था। यूसुफ अली वाइफ was a teacher in a nearby school. यूसुफ अली की वाइफ जो है वो एक टीचर थी पास के स्कूल में। यूसुफ अली was always wasting money. यूसुफ अली अपना पैसा खर्च करता था बहुत ज़्यादा। He did not acknowledge his responsibility of providing good food for his family.
He did not acknowledge his responsibility. वो अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलता था कि अपने परिवार को एक अच्छा खाना देना है. Whenever he went to the market, Yusuf Ali bought some new product that he saw in the shop. जब भी वो बाजार जाते थे तो दुकान से कोई भी नया आइटम मिलता था उन्हें वो खरीद के लेके आते थे अपने फैमिली के लिए. He never stopped to think whether the thing was needed in the house or not. वो ये नहीं सोचते थे कि कौन सी चीज़ लानी है कौन सी चीज़ नहीं लानी है, और बिना सोचे समझे वो उसको खरीद के लेके आते थे. दिस लेड टू कंटिन्यूस फ्रिक्शन इन द हाउस. और ये बार बार ऐसा घर में ऐसा ही होता था. हिज वाइफ कुड नॉट सेव एनी मनी. उनकी वाइफ भी पैसा नहीं बचाती थी. शी वॉज कंटिन्यूसली वरीड अबाउट द फ्यूचर. और वो भी फ्यूचर के बारे में बहुत सोचती थी. हिज पेरेंट्स वर अनेबल टू गेट प्रॉपर मेडिकल केयर. उनके पिताजी को या पेरेंट्स को भी बराबर मेडिकल केयर नहीं मिल पा रही थी. His children were unable to pursue their studies. उनके बच्चों को भी बराबर स्टडी नहीं मिल पा रहा था, यानी पढ़ाई के लिए उनको अच्छे रिसोर्सेस नहीं मिल पा रहे थे. His wife lost all interest in the house or in life. उनका इंटरेस्ट सारा का सारा घर में और जीवन में ही उनका सारा का सारा इंटरेस्ट खत्म हो गया. This overspending by Yusuf Ali robbed everybody of their happiness. जिस तरीके से यूसुफ अली इतना ज़्यादा खर्चा कर रहा था बिना सोचे समझे, तो उसके जीवन की जितनी भी खुशियां थी वो सब लूट ली गई. द रीज़न फॉर ऑल दिस वॉज दैट ही वॉज अ स्पेंड थ्रिफ्ट. इसका रीज़न सिर्फ यही था कि वो बहुत खर्चीला आदमी था. यानी हमें खर्च भी सोच समझ से करना चाहिए, कंजूस भी नहीं बनना चाहिए. जो जरूरी चीज़ें हैं उसे तो लेना ही पड़ता है, उसके लिए अब आप कंजूसी नहीं कर सकते. लेकिन पैसा ऐसे भी नहीं खर्च करना कि आने वाले टाइम में हमें बहुत दिक्कतें आ जाएं. बोथ एक्सट्रीम शुड बी अवॉइड इन स्पेंडिंग मनी. दोनों के दोनों बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे पैसा खर्च करने में. नो वन लाइक अ माइजर. कोई भी कंजूस को पसंद नहीं करता है. निगार्डलीनेस ऑफ करेक्टर मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन मैनी स्पेयर. यदि हम ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, ऐसा करेक्टर डेवलप करेंगे जो कि अवॉइडनेस करता है, दूसरों को अवॉइड करता है, तो उसका कहीं कहीं पर भी कोई वैल्यू नहीं रहेगा. द फर्स्ट स्पेयर इन होम. तो हमारा सबसे पहला जो स्पेयर होता है या हमारा सबसे पहला जो जिम्मेदारी होती है या हिस्सा होता है वो क्या होता है? घर. देयर आर सम मैन हु अलाउड दैम देयर फैमिली ओनली द बेसिक नेसेसिटी ऑफ द लाइफ. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जरूरी चीज़ों को ही पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं. दे डू नॉट अलाउ एनी प्लेजर और एनी अदर फॉर्म ऑफ अम्यूजमेंट. वो किसी भी प्लेजर को और अम्यूजमेंट को अपने घर में अलाउ नहीं करते हैं. फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए भी. यूजली इट इज़ नॉट ड्यू टू पॉवर्टी बट बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ. ये गरीबी से नहीं होता, बिल्कुल उनके मन में जो एटीट्यूड होता है उसके अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं. दे थिंक दैट मनी शुड नॉट बी यूज टू एंजॉय लाइफ. उनका मानना है कि मनी इसलिए नहीं है कि सिर्फ लाइफ को एंजॉय किया जाए. अनदर कंटेक्स्ट वेयर निगार्डलीनेस इज ऑब्वियस इन चैरिटी. दूसरा जो निगार्डलीनेस का करेक्टर है वो है चैरिटी के लिए. देयर आर मैनी पीपल हु आर विक्टिम ऑफ डिजास्टर. व्हाट काइंड ऑफ सॉलिडेरिटी इन देयर. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं डिजास्टर के लिए. डिजास्टर में बहुत से लोगों को बहुत सा नुकसान सहन करना पड़ता है. तो व्हाट काइंड ऑफ सॉलिडरिटी इन देयर अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग. तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं? अनलेस वी डू नॉट कम फॉरवर्ड एंड हेल्प आवर फेलो कंट्रीमैन. हम उनके लिए आगे होके काम नहीं कर सकते हैं और उनको मदद नहीं कर सकते हैं. ओनली द petty minded and niggardly person does not believe in extending charity to the unfortunate. ओनली कुछ पर्सन ही ऐसे होते हैं, और मतलब मैक्सिमम हम देख सकते हैं कि ऐसे पर्सन होते हैं जो कि आगे होके आते नहीं हैं और चैरिटी नहीं करते हैं. ही यूजुअली कंप्लेन दैट ऑल चैरिटी ड्राइव्स एंड अपील फॉर हेल्प आर जस्ट मनी मेकिंग रैकेट्स. उनका सिर्फ यही बहाना होता है कि सब जो पैसे मांगते हैं वो सिर्फ मनी रैकेट चलाते हैं और पैसा अपनी जेब में डाल लेते हैं, कोई किसी की मदद नहीं करता. ही फॉरगेट दैट ही इज ट्वाइस ब्लेस्ड टू गिव रादर देन टू रिसीव. वो भूल जाते हैं कि
उन्हें बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा दूसरों से, और वो दो जगह से आप प्राप्त करेंगे। माइजर आर डिसलाइक इन सोशल लाइफ। कंजूसों को सोशल लाइफ में पसंद नहीं करते हैं। देयर आर इंडिविजुअल हु वांट टू होल्ड पार्टीज बट अदर मस्ट फुट द बिल। देयर आर इंडिविजुअल हु वांट टू होल्ड पार्टीज। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पार्टी करना चाहते हैं, और बाकी जो होते हैं सिर्फ बिल बढ़ाते हैं उनका। दे विल नॉट cooperate in a festival or social events when they have to make a contribution। और वो लोग क्या होते हैं, नॉट कोऑपरेट होते हैं फेस्टिवल्स में, यानी वो आपकी मदद नहीं करते। सोशल इवेंट व्हेन दे हैव टू मेक अ कंट्रीब्यूशन, और सोशल इवेंट भी जब होता है तो भी उन आप लोगों की हेल्प नहीं करते। दे वांट थिंग्स बट विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग। वो सोचते हैं लेकिन बिना खर्च किए से सोचते हैं। दे आर रेडी टू शेयर समवन एल्स ट्रांसपोर्ट बट विल नेवर लैंड देयर ओन। वो चाहते हैं कि आपसे शेयरिंग करें लेकिन वो कुछ भी देना पसंद नहीं करते। इफ ऑल एट ऑल दे हैव टू टेक अ फ्रेंड आउट दे विल ट्राई टू मिनिमाइज ऑन द एक्सपेंसेस। यदि वो चाहते हैं कि अपने साथ में अपने दोस्तों को ले जाएं तो वो अपने खर्चों को कम करना चाहेंगे। मेजरलीनेस इज अ डिस्गस्टिंग ट्रेट। कंजूसी एक बहुत ही बुरा ट्रेट होता है। द डिजायर टू एक्वायर मोर एंड मोर वेल्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अ बिहेवियर। जो इच्छा होती है हमारी बहुत ज्यादा पैसा कमाना, वही इसी तरह के व्यवहार का कारण होता है। मनी शुड बी यूज इफेक्टिवली। मनी को बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट लंगुअस इन यूजलेस एंड आइडल pools, it should be put into circulation। इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट लिंग्विस, मतलब पैसे को लिंग्विस समझ करके यूजलेस करना। आइडल पुल इज शुड बी पुट इनटू सर्कुलेशन, उसे आगे बढ़ाने की सोचनी चाहिए। अ स्पिरिट ऑफ जेनरसिटी पुट्स हैप्पीनेस। एक सज्जन व्यक्ति ही अपने हैप्पीनेस को बढ़ा सकता है। गुडविल इनटू सर्कुलेशन अलॉन्ग विद केयरफुल स्पेंडिंग ऑफ मनी। और गुडविल यानी जो अच्छी दुआएं मिलती हैं उसको एक सर्कुलेशन करके और सोच समझ के खर्च करके ही कमा सकता है। A spendthrift is one who foolishly and wastefully squandered all money। जो spendthrift होते हैं वो बेवकूफ़ी से बिना सोचे समझे और व्यर्थ ही अपने पैसे को खर्च कर देते हैं। He does not care about the past nor is he worried about his future। वो अपने पास्ट को भी नहीं सोचते और ना ही फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं। He is not ashamed to borrow। वो शर्म नहीं करते किसी से उधार लेना। He is lavish with tips, make a show when he spend on anywhere one। और वो बहुत बिना सोचे समझे किसी की बात पे भी खर्च करना पसंद कर लेते हैं। This kind of person should be pitied। इस तरह के पर्सन को बहुत नुकसान सहन करना पड़ता है। A spendthrift spend money faster than he earn। spendthrift जितना कमाता है उससे ज्यादा वो खर्च करता है। It is not true that a spendthrift is soft hearted। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो ज्यादा पैसा खर्च करता है वो एक नरम दिल का हो सकता है। ही इज नॉट कंसर्न्ड विद हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द हाउस एंड हिज फैमिली। और ही इज नॉट कंसर्न, वो अपनी जिम्मेदारियों से कोई लेना देना रखता नहीं है। वो बिना सोचे समझे अपनी फैमिली के बारे में भी सोचता नहीं है। ही अलाउ हिज डिपेंडेंट टू गो विदाउट द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ बिकॉज ऑफ हिज इम्प्रूवमेंट वेज। वो अलाउ करता है, दूसरों के ऊपर निर्भर करता है, और विदाउट द नेसेसिटी ऑफ द लाइफ बिकॉज ऑफ हिज इम्प्रूविडेंट वेज। और अपनी लाइफ के बारे में सोचता नहीं है क्योंकि उसके जो रास्ते हैं वो सही नहीं है। इट इज डेंजरस टू एसोसिएट विद। ये बहुत ही खतरनाक चीज है। दिस काइंड ऑफ पर्सन ही कैन रूइन एनीबडी। ऐसा पर्सन किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लूट सकता है। मैनी होप हैव ब्रोकन ड्यू टू दिस to the head of the family being a spendthrift। बहुत सारे घर टूट चुके हैं, बहुत सारे घर बर्बाद हो चुके हैं इस तरह से बिना सोचे समझे खर्च करने से। The best way to handle money is to use in a responsible way। Priorities should be set so that the money is not squandered elsewhere।
सबसे अच्छा तरीका इसका यही होता है कि जो हाथ में मनी है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल तरीके अपनाएं, अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करें, यानी किस पे खर्च करना है उस तरह से अपना बिल बनाएं, लिस्ट बनाएं, सो दैट द मनी इज नॉट स्क्वाडर्ड एल्सवेयर, यानी फिर उस तरीके से पैसा इस तरह से खर्च नहीं होगा, बिना बेवजह खर्च नहीं होगा कहीं पर भी। स्पेंडिंग मनी विद मैच्योरिटी इज एन आर्ट, पैसा खर्च करना एक आर्ट है, यानी एक कला है, इसको सीखना चाहिए हमें भी। एंड द पर्सन हु मास्टर इट विल ऑलवेज बी हैप्पी एंड सेटिस्फाई, और जो पर्सन इसमें मास्टर होता है, जो इसको बहुत अच्छी तरह से यूज करता है, वो एक बहुत ही खुश रहता है और सबको सेटिस्फाई भी करता है। So guys, I am going to wind up this video. I hope you all are happy at your home and safe. I hope you all like my videos and read it regularly. Make your question answers and homework. God bless you and bye.